क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों से ज्यादा ताकत चुप रहने में होती है? बुद्ध के अनुसार जब हम सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बुद्ध की एक गहरी सीख देने वाले हैं। 10 जगहें जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कब चुप रहना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। पहला तरीका, जब आपको गुस्सा आ रहा हो चुप रहो। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बहुत गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोला, दूसरे व्यक्ति का। बुद्ध बोले, यही बात गुस्से पर भी लागू होती है। अगर तुम इसे स्वीकार ही न करो तो यह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। लर्निंग सीख गुस्से में बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बनते हैं, इसलिए जब गुस्सा आए चुप रहो। दूसरा तरीका, जब कोई बिना समझे तर्क कर रहा हो चुप रहो। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, आपके विचार गलत है, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते रहे। राजा ने कहा, मैं आपसे बहस करने आया हूं, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे। बुद्ध बोले, अगर कोई अंधेरे में रहना चाहे तो उसे जबरदस्ती रोशनी दिखाने का क्या फायदा? लर्निंग सीख कुछ लोग तर्क नहीं, सिर्फ बहस करना चाहते हैं। ऐसे में चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। तीसरा तरीका, जब कोई आपकी आलोचना करे चुप रहो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और बोला, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई नदी के बारे में कहे कि उसमें पानी नहीं है तो क्या सच में पानी सूख जाएगा? लर्निंग सीख, अगर आप सच्चे हैं तो आलोचना का कोई असर नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने कर्मों से जवाब दो, शब्दों से नहीं। चौथा तरीका, जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते चुप रहो। बुद्ध के पास एक व्यक्ति रोता हुआ आया, भगवान, मेरे दुख का कोई समाधान नहीं है, अब क्या करूं? बुद्ध कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसकी आंखों में देखा और मौन रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति खुद ही शांत हो गया। लर्निंग सीख, जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो चुप रहकर उसे अपना दुख निकालने दो। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। पांचवा तरीका, जब आप किसी विषय को पूरी तरह न जानते हो चुप रहो। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, क्या आत्मा होती है या नहीं? बुद्ध चुप रहे। शिष्य ने फिर पूछा, भगवान, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, जिस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता उस पर मैं सिर्फ अनुमान नहीं लगाऊंगा। लर्निंग सीख, बिना पूरी जानकारी के बोलना हमें मूर्ख बना सकता है, इसलिए जब पूरा ज्ञान न हो तो चुप रहना ही बेहतर है। छठवां तरीका, जब कोई आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करे चुप रहो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और उनसे बहस करने लगा। वह बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। बुद्ध शांत रहे। जब व्यक्ति थककर चुप हो गया तो बुद्ध बोले, कभी कभी जीतने के लिए चुप रहना सबसे अच्छा हथियार होता है। लर्निंग सीख, जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया मत दो, चुप रहो और जीत जाओ। सातवां तरीका, जब आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझेगा चुप रहो। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मैं आपको नहीं मानता, आपकी बातें बेकार हैं। बुद्ध हंसते हुए बोले, जब कोई पहले से ही अपने कान बंद कर चुका हो तो उसे सुनाने का क्या फायदा? लर्निंग सीख, जब कोई पहले से ही आपको नहीं सुनना चाहता तो बोलने का कोई फायदा नहीं, चुप रहो। आठवां तरीका, जब कोई दुखी हो चुप रहो और साथ दो। बुद्ध के एक शिष्य की मां का निधन हो गया। वह रोते हुए बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध कुछ नहीं बोले, बस उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ देर बाद शिष्य शांत हो गया। लर्निंग सीख, जब कोई दुखी हो तो उसे सलाह देने की जरूरत नहीं, बस चुप रहकर उसके साथ खड़े रहो। नवा तरीका, जब आप किसी से जलन महसूस करें चुप रहो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिला और बोला, भगवान, मैं अपने दोस्त की सफलता देखकर जलता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे पास भी वही होगा तो क्या तुम अब भी जलोगे? लर्निंग सीख, दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय
चुप रहो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। 10वां तरीका, जब आप खुश हो चुप रहकर उसे महसूस करो। बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, असली खुशी क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी खूबसूरत चीज को देखकर उसे महसूस करो लेकिन उसे शब्दों में ना बांधो, वही सच्ची खुशी है। लर्निंग सीख खुशी को शब्दों में मत बांधो, बस उसे जियो। निष्कर्ष, बुद्ध ने सिखाया कि हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, सही समय पर चुप रहना भी एक महान कला है। तो दोस्तों, आज से इन 10 मौकों पर चुप रहना सीखिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपको कौन सा गुप्त सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो पुस्तिका वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शांत रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।